ये ट्रायंगल डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ आज की प्लाजो में और 2 मीटर कपड़े में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम मोती भी ऐड करने वाले हैं, आपने जैसा देखा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 2 मीटर कपड़ा लिए हैं और 2 मीटर कपड़े को बिल्कुल बीच से फोल्ड कर दिए है लंबाई की तरफ से, और इस तरीके का हम इसे बीचों बीच कट लगा लिए हैं। यानी इस तरीके से ये होगा कि ये जो 2 मीटर का कपड़ा था अब 1-1 मीटर का पीस बन चुका है। एक पीस को साइड में रखेंगे, दूसरा पीस को लेंगे और हम पहले इसे 2 बार फोल्ड कर चुके हैं और फिर इसे हम 3 तरफ से फोल्ड कर रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से एक बार फोल्ड करने के बाद फिर से हम इसे एक बार और फोल्ड किए हैं एक तरफ से। अब इसकी चौड़ाई हो गई है 3 इंच। 3 इंच चौड़ाई है ऊपर से नीचे तक की इसकी। तो हम इसकी बीचों बीच कट लगा लेंगे इस तरीके से। यानी मुझे 3-3 इंच की जितने भी पीसेस इसमें से निकलेंगी सबको मुझे यूज करनी है कली जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये जो कली जोड़ रही हूँ, मेरा इसका प्लाजो की लंबाई और इस कले की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपका इस ध्यान रखना है कि जितना आपको प्लाजो होगा उतना ही इसकी कली की लंबाई कटिंग करनी है, ठीक है। और जो साइड की पीसेस होंगे उसके बीच से फिर से ऐसे ऐसे कट लगा लेना है, क्योंकि साइड की पीसेस जो ज्वाइंट में होगी वो चौड़ी रह जाती हैं। देखिए इधर भी, इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे बीचों बीच। अब हम इसे कट कर लिए हैं। अब हम जो एक और पीसेस है इसमें जो ज्वाइंट में बच गया था सबको हम बारी बारी से कट कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम पीसेस कट कर रहे हैं सब एक साइज की होनी चाहिए। अगर आपको कभी कपड़े की कम या ज़्यादा हो रही है तो 4 पीसेस आपको चौला ले या फिर 2 पीसेस ले, तो उसको कैसे कहाँ लगानी है ये हम वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। कपड़े कम पड़ने पे अगर आप चौले पीसेस आपको इसमें कट करनी है, तो अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो 4 पीसेस कट कीजिए, कम है तो 2 पीसेस कम कट कीजिए। और उसे कैसे इस्तेमाल करनी है हम वीडियो में आगे आपको बता देंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से इसे फिर से एक बार और फोल्ड कर दिए हैं और इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है। आप 8 या 6 यानी 6 और 8 के बीच में जितनी आप चाहें उतना इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। आपके पास अगर कपड़ा है तो आप इसे 4 पीसेस में निकालिए, नहीं है तो 2 पीसेस भी रहे तो चलेंगे। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक चौला वाला पीसेस निकालनी होगी आपको, तो ये हम 2 पीसेस निकाले हैं। इसमें कपड़ा कम है इसलिए। अब हम इस कपड़े की लंबाई माप कर लेते हैं और इसकी बीचों बीच हम देख लेंगे कि कितना इंच आ रहा है, वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम 6 इंच चौड़ाई रखते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे सब तरफ से। साढ़े 6 इंच आप 7 इंच यानी 6 से लेकर 7 इंच तक की चौड़ाई में मापी कर सकते हैं। अब हम इसकी लंबाई मापी कर रहे हैं। लंबाई के लिए मुझे लेना है 16 इंच लंबाई लेनी है इसकी, ठीक है। हम दोनों तरफ से मार्किंग करके इसकी हम सीधी लाइन बना लेंगे। यानी जहाँ हम 6 या 7 के बीच में जो हम चौड़ाई वाला मार्किंग किए थे उसके जस्ट ऊपर हमें ये मार्किंग कर देने हैं और इसके बाद हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इस भाग को लिए, देखिए यहाँ पे जो हम मार्किंग किए हैं वैसे ही अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है कि हम कितना ले रहे हैं इसमें। 6.5, 6, 7 आप इतना रख सकते हैं। मेरा इसमें 6.5 है, तो हम उसी के अनुसार अब हम 6.5 को यहाँ पे देखेंगे कितना पे आ रहा है। ये बीचों बीच एक मार्किंग कर लिए। अब किनारी से मापेंगे कि ये कितना पे आ रहा है। इसे हम मार्किंग करने के बाद जस्ट उसके ऊपर उतना ही पे हम मार्किंग कर लेंगे। यानी यहाँ पे मेरा 6.5 था तो हम 6.5 पे मार्किंग कर लिए, ठीक है। अब हम इसकी मापी देखिए, जितना चौड़ाई उधर रखे होंगे हर पार्ट की उतना ही चौड़ाई पे मार्किंग करते जाना है आगे तक। मेरा 6.5 रखा हुआ था तो मैं हर जगह 6.5 पे मार्किंग करती जा रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी इस तरीके से तीरा कट करेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट हमारा यही पार्ट है जो हमें तीरा ऐड करनी है। इसी तरीके से कटिंग करके ऐड करनी है। हर मार्किंग को इस तरीके से मिलाते जाना है और यहाँ पे तीरा बनाते जाना है।
इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सारी लाइनिंग बना ली है और हम इसे बारी बारी से कट कर देंगे। सारे तीरे जो मैंने यहाँ पे बनाया है, मार्किंग किया है, उसे हम अलग अलग पीसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से बारी बारी से मैंने सारे पीसेस को कट करके अलग कर लिया और ये जो किनारी की पीसेस थी इसे भी हम उसी के शेप में बना देंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ से ट्रायंगल बना देंगे, यानी ऊपर की चौड़ाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है तो इस तरीके से हम इसकी कट करके बराबर कर लेंगे। हर पीसेस के साइज की बना लेंगे। इसे थोड़ा कम या ज़्यादा भी होता है तो चलेगा। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है इसमें से हम बेल्ट लगा लेंगे। चलिए मशीन पे लेके आ गए हैं। सबसे पहले हम जो चौड़ा वाला पीस काटे थे उसमें हम ये पट्टी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पट्टी ऐड करने के लिए हम जो ट्रायंगल वाला पीस काटे थे वही ऐड कर रहे हैं और फिर दूसरे तरफ भी उसे वैसे ही ट्रायंगल वाला पीस भी ऐड करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताई हूँ सबसे पहले कि अगर 4 पीसेस कटिंग करेंगे चौला वाला तो कैसे करेंगे। चौला वाला अगर हम 4 पीसेस कटिंग करेंगे तो बीच में हमें नहीं जोड़ना है। 2 पीसेस एक पैर के लिए होंगे तो हमें दोनों किनारी की तरफ से जोड़नी है चौला वाला पीस। ठीक है, यानी हमारे आसन में जो आएंगे चारों पीस, आगे से 2 पीस, पीछे से 2 पीस वैसे ही लगेंगे। ये सिंगल पीसेस है तो मैं बीच में लगा रही हूँ और बीच में लगाने के बाद दोनों तरफ से ट्रायंगल ऐड किया और फिर जो 4 इंच 3 इंच पतला जो आप पट्टी काटे किए होंगे उसे हम यहाँ पे फिर से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल बन के रेडी हो रहा है। यानी ध्यान रखिएगा, आपको हर पट्टी के बाद एक ट्रायंगल ऐड करनी है। जितनी भी आपकी पट्टियाँ होंगी उसे 2 भागों में आप बांट कर लीजिएगा ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि एक पैर में कितना ट्रायंगल लगने वाले हैं और कितनी पट्टियाँ। देखिए इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बनके रेडी हो रहा है। इसकी डिज़ाइन अभी नहीं निखर रही है क्योंकि ये पूरा सिंपल प्लेन कपड़ा है। बेहतर होगा अगर आपको इस ट्रायंगल में किसी बोलते हैं क्या ना, प्रिंट कपड़ा, किसी प्रिंट कपड़ा को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं उस ट्रायंगल के रूप में तो बहुत प्यारा लुक लेके आएगा। मेरा ये प्रिंट कपड़ा इस कलर का नहीं था इसलिए मैंने मोती लगा के इसकी डिज़ाइन को उभारने की कोशिश की है। अब हम ज्वाइन करने के बाद इसकी हम लंबाई देखिए 11 इंच लिए हैं और 1 इंच चौड़ाई लिए हैं और इसमें हम, क्योंकि ये पतला लड़की का है और उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, बहुत पतली है, इसलिए ये हम 1 इंच ही ले रहे हैं। अभी छोटी सी बच्ची है उसके लिए बना रहे हैं और इस तरीके से हम इसे राउंड करते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। अगर आप हेल्दी हैं या फिर बड़ी हैं तो आपको 2 से 2.5 इंच चौड़ाई रखना है और इसमें गले की शेप ऐसे जैसे इसके राउंड शेप दिए जाते हैं आर्म होल के जैसे, वैसे ही आपको राउंड शेप करके इसकी कटिंग कर लेनी है। यानी अगर प्लाजो की जिस तरीके से हम आसन की तरफ से कटिंग करते हैं वैसे ही। अगर आपको प्लाजो की कटिंग नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहाँ पे, आप जाके वहाँ से देख के मेरे चैनल से सीख सकती हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ से एक बार फोल्ड कर देंगे जिधर हम ट्रायंगल को ऐड किए हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। कितना आसानी के साथ इस पर सिलाई लगता जा रहा है। देखिए हम इसकी दोनों पट्टी को रेडी कर लिए हैं। अब हम फिर से इसे एक बार और फोल्ड करके फिर से इस पर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। मैं बस आपको एक ही पैर की ज्वाइंट करके दिखाई थी वीडियोस में कि वीडियोस ज़्यादा लंबा नहीं हो। मैं पहले से एक पैर की जो होती है कलियाँ उसे ज्वाइन कर ली थी। तो दोनों पैरों की ये जो ज्वाइंटिंग होती है बीच वाली वो हम ज्वाइन कर चुके हैं। अब मुझे आसन की ज्वाइन करनी है इस तरीके से। तो हम यहाँ ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे के जो तरफ जो पड़ रहा है उसे हम नीचे से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा मार्जिंग हमारा सीधा की तरफ ना हो, जिस तरीके से ये उल्टा में है वैसे उल्टे में ही मार्जिंग हो। और हम जब यहाँ पे बीच में आएंगे, जब यह सिलाई लगा रहे हैं आसन के पास का जो मेन सिलाई होगा उस मार्जिन को हम दोनों तरफ बांट देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे
तो कमर के अनुसार आप प्लास्टिक की ले लीजिएगा और उतना चौड़ा रखिएगा पट्टी, जिसमें इलास्टिक आसानी से 2 बार दोनों तरफ से लिपट के 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रह जाए। तो इसके बाद हम इसमें पट्टी को ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा मेरा जो प्लाज़ो है वो उल्टा रहना चाहिए और पट्टी है वो भी उल्टा रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम ले आके इसे उतार लेंगे। अब हम इसकी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, इसे कट करके हटा लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि छोटी सी सिलाई यहाँ पे छूट गई होती है। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसमें इलास्टिक को ऐड करेंगे इस तरीके से, और हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब ये प्लाजो मेरा बन के रेडी होने वाला है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाने वाली है। और मैं लाइव में भी आती हूँ शाम को 4 बजे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव में भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये हमने रबर लगा के इसमें रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर से मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जो इसकी रबर होती है इलास्टिक वो इसमें घूमे नहीं। तो इलास्टिक जब हम बीच में सिलाई लगाएंगे तो पीछे की तरफ से इस तरीके से खींचना है और आगे की तरफ से भी थोड़ा खींच के रखना है, ताकि ये चुनट ना बन पाए, उस पर पूरा फ्री तरीके से सिलाई चल पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। पूरा फिनिशिंग के बाद इसका लुक ये रहा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।